हे गाइस, वेलकम टू माय स्टडी दोस्त यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 कॉमन एरर्स जो सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका एयरफोर्स का हो, नेवी का हो, एनडीए का हो, एसएससी सीएचएसएल हो, 10+2 हो, ओवरऑल हर एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 कॉमन एरर्स हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, और जो भी आपका स्कोर रहे 30 आउट ऑफ अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो चलो भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला कॉमन एरर आपके सामने है, Many of the question appeared in this question paper were too difficult to solve. No error. वीडियो पॉज करिए, आंसर सोचिए क्या हो सकता है इसका। काफी अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप सभी ने इसका राइट आंसर सोच लिया होगा। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो ऑप्शन नंबर ए में एरर है। एरर इसमें यह है कि क्वेश्चन में एस आएगा, यानी क्या होगा, क्वेश्चंस होगा। क्वेश्चंस इसलिए होगा जब कभी भी सेंटेंस की शुरुआत किससे हो, मैनी ऑफ द, वन ऑफ द, इनसे हो। तो जो नाउन प्रोनाउन हम यूज़ में लेते हैं वो कौन सा यूज़ में लेते हैं, प्लूरल यूज़ में लेते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, जब कभी भी वन ऑफ द, मैनी ऑफ द, इनसे सेंटेंस की शुरुआत हो तो जो नाउन प्रोनाउन हम यूज़ में लेते हैं वो कौन सा यूज़ में लेते हैं, प्लूरल यूज़ में लेते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर ए में एरर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। I visited Ram's and Sita's house and found the couple missing. No error. वीडियो पॉज करिए, आंसर सोचिए क्या हो सकता है इसका। तो आई होप सभी ने इसका राइट आंसर सोच लिया होगा। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो ऑप्शन नंबर बी में एरर है। जब कभी भी दो में क्या दे रखा हो, अपोस्ट्रोफी एस दे रखा हो, बीच में आ रहा हो एंड, तो पहले वाले में हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते, हमेशा याद रखना। तो ऑप्शन नंबर बी में एरर है। जब कभी भी एंड हो और एंड से दो अपोस्ट्रोफी एस ऐड हो तो पहले वाले में हम अपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं करते। तो ऑप्शन नंबर बी में एरर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू अटेंड द मीटिंग पॉजिटिवली। नो एरर। वीडियो पॉज करिए, आंसर सोचिए क्या हो सकता है इसका। काफी अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अपना स्कोर सभी भाई लोग जरूर लिखना ताकि आपको पता चल सके कि मेरी इंग्लिश ग्रामर में पकड़ कितनी है। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो जब कभी भी क्या दिखे आपको ऑल, तो ऑल के बाद जो नाउन प्रोनाउन हम यूज में लेते हैं वो कौन सा यूज में लेते हैं, प्लूरल यूज में लेते हैं। हमेशा याद रखना, जब कभी भी ऑल हो तो ऑल के साथ जो नाउन प्रोनाउन हम यूज में लेते हैं वो कौन सा यूज में लेते हैं, प्लूरल यूज में लेते हैं। बट गर्ल्स स्टूडेंट्स ये प्लूरल नहीं होता। प्लूरल क्या होता है, गर्ल स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट में तो एस आता है बट गर्ल में कभी एस नहीं आता। तो आई होप आप समझ गए होंगे इसका राइट क्या होगा, ऑल द गर्ल स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर ए में एरर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, शी गेव मी टू इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आई हैड बीन वेटिंग फॉर द लास्ट 2 months. नो एरर। वीडियो पॉज करिए, आंसर सोचिए क्या हो सकता है इसका। तो आई होप सभी ने इसका राइट आंसर सोच लिया होगा। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो ऑप्शन नंबर बी में एरर होगा। एरर इसमें यह होगा कि इंफॉर्मेशन में कभी भी हम एस का यूज़ नहीं करते। हमेशा याद रखना, कभी भी हम इंफॉर्मेशन में एस का यूज़ नहीं करते। अगर हमें इसका राइट करना है तो हम इसका राइट कैसे करेंगे, शी गेव मी टू इंपॉर्टेंट पीसेज, क्या करेंगे, पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो हमेशा याद रखना, हम कभी भी इंफॉर्मेशन में एस का यूज़ नहीं करते। अगर हमें से प्लूरल दिखाना है तो हम किसका यूज़ करेंगे, पीसेज ऑफ का यूज़ करेंगे इससे पहले, फिर भी इंफॉर्मेशन में एस नहीं आएगा। तो हमेशा याद रखना इसका राइट क्या होगा, शी गेव मी टू इंपॉर्टेंट पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो आई होप आप समझ गए होंगे, इंफॉर्मेशन में हम कभी भी एस का यूज़ नहीं करते। अगर हमें ऐसे प्लूरल दिखाना है तो हम पीसेज ऑफ का यूज़ करेंगे, फिर भी इंफॉर्मेशन में क्या नहीं आएगा, एस नहीं आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द टीचर ऑफ इंग्लिश गेव हिम अ होमवर्क टू कंप्लीट दैट बाय नाइट पॉजिटिवली। नो एरर। वीडियो पॉज करिए, आंसर सोचिए क्या हो सकता है इसका। और जो भाई लोग चैनल पर पहली बार आए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। उसके बगल में होगा एक बेल आइकन, जैसे ही आप बेल आइकन पर क्लिक करोगे 3 ऑप्शन आपके सामने होंगे, ऑल का, पर्सनलाइज का, नन का। तो सभी को ऑल वाला सेलेक्ट करना है। इससे ये बेनिफिट होगा, जो भी हम वीडियो डालेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो भाई ऑप्शन नंबर बी में एरर होगा। देखो, होमवर्क क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम कभी भी ए और एन का यूज़ नहीं करते। आई होप आप ऑलरेडी जानते होंगे इस कॉन्सेप्ट को। तो होमवर्क क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो इससे पहले हम ए और एन का यूज़ नहीं करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी में एरर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यहाँ हम ए का यूज़ नहीं करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, शी कुड नॉट कंप्लीट इवन द 2/3 ऑफ द बुक ओइंग टू हर बिजी शेड्यूल, नो एरर। वीडियो पॉज करिए, आंसर सोचिए क्या हो सकता है इसका। काफी अच्छा क्वेश्चन है भाई, और बार बार इस पे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसको ढंग से देखिएगा। तो बात करें इसके राइट आंसर की, तो ऑप्शन नंबर बी में एरर होगा। हम यहाँ 2/3 यूज नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे, 2/3। क्या होता है, 2/3 होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, इसमें क्या आएगा, एस आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में एरर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ऑल द वुमन टीचर्स आर एजिटेटिंग अगेंस्ट द हॉटी एटीट्यूड ऑफ द प्रिंसिपल, नो एरर। वीडियो पॉज करिए, आंसर सोचिए क्या हो सकता है इसका। और भाई आपका कोई भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स की हेल्प ले सकते हो, मैं उसमें जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो ऑप्शन नंबर ए में एरर होगा। एरर इसमें यह होगा कि देखो, जब कभी भी ऑल आपको दिखे, तो ऑल के साथ जो नाउन प्रोनाउन आता है वो हम कौन सा यूज में लेते हैं, प्लूरल यूज में लेते हैं। और वुमन टीचर का प्लूरल क्या होता है, विमेन टीचर्स, यानी WOMEN, और टीचर में क्या आता है, एस आता है। तो हमेशा याद रखना, इसका भी क्या होता है, MEN होता है, और टीचर में भी क्या आता है, एस आता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे क्या होगा इसका राइट, ऑल द विमेन टीचर्स, यानी इसमें क्या आएगा, EN आएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन नंबर ए में एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ही इन्फॉर्म दैट ही हैड लॉस्ट अ पैकेट ऑफ द 100 रुपीज नोट्स, नो एरर। वीडियो पॉज करिए, आंसर सोचिए क्या हो सकता है इसका। तो बात करें इसके राइट आंसर की, तो ऑप्शन नंबर डी में एरर है। हम यहाँ रुपीज से एस हटा देंगे, क्योंकि 100 रुपी क्या एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव में हम कभी भी एस का यूज नहीं करते। तो आई होप आप जानते होंगे। और नोट्स क्या है, यहाँ पर नाउन है, और आपको पता होगा एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन को क्वालिफाई करता है। तो हम एडजेक्टिव में कभी भी एस का यूज नहीं करते। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ही हैज ऑर्डर्ड ब्रिक्स फॉर द प्रपोज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, नो एरर। वीडियो पॉज करिए, आंसर सोचिए क्या हो सकता है इसका। तो आई होप सभी ने इसका राइट आंसर सोच लिया होगा। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो ऑप्शन नंबर बी में एरर होगा। यहाँ हम ब्रिक्स का यूज नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे, पीसेस ऑफ ब्रिक का यूज करेंगे। मैंने अभी आपको बताया था ऊपर वाले क्वेश्चन में, इंफॉर्मेशन वाला था क्वेश्चन, कि उसमें कभी भी एस का यूज नहीं करते। इस वाले में भी हम कभी भी एस का यूज नहीं करेंगे। इसका राइट क्या होगा, पीसेस ऑफ ब्रिक। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन नंबर बी में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, शी हैज ऑर्डर्ड 2 डजन्स ऑफ कॉपीज ऑफ इंग्लिश बुक बाय मिस्टर गुप्ता, नो एरर। वीडियो पॉज करिए, आंसर सोचिए क्या हो सकता है इसका। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो भाई हमेशा याद रखना, जब कभी भी आपको क्या दिखे, डजन दिखे, और डजन से पहले क्या दिखे, कार्डिनल नंबर, क्या दिखे, कार्डिनल नंबर 2, 3, 4, 5, ये क्या होते हैं, आपके कार्डिनल नंबर होते हैं। तो आपको जब कभी भी डजन से पहले कार्डिनल नंबर दिखे, तो हम डजन में कभी एस का यूज नहीं करते, और उसके बाद कभी भी ऑफ नहीं आता, हमेशा याद रखना। तो इसका राइट क्या होगा, शी हैज़ ऑर्डर्ड 2 डजन कॉपीज ऑफ इंग्लिश बाई मिस्टर गुप्ता। तो आई होप आप समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट को। जब कभी भी आपको क्या दिखे, डजन दिखे, डजन से पहले कार्डिनल नंबर हो, तो डजन में कभी भी एस नहीं आता, और ऑफ का भी यूज़ नहीं होता। वैसे तो मैं ऐसे टॉप 200 में जल्द ही लाने वाला हूँ, तो आप टेंशन मत लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शी यूजेज अ गुड क्वालिटी शैम्पू सो हर हेयर्स आर ब्लैक, नो एरर। वीडियो पॉज करिए, आंसर सोचिए क्या हो सकता है इसका। तो बात करें इसके राइट आंसर की, तो ऑप्शन नंबर सी में एरर होगा। हम यहाँ हेयर्स का यूज़ नहीं करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, हेयर का यूज़ करेंगे। मैं आपको बताता हूँ कब हमें हेयर का यूज़ करना है, कब हमें हेयर्स का यूज़ करना है। देखो, जब आपसे मैं बोलूँ मेरे 7 बाल सफ़ेद हैं, 5 बाल सफ़ेद हैं, मतलब मैं उन्हें काउंट कर सकूँ, गिन सकूँ, तो हम हेयर्स का यूज़ करते हैं। बट अगर मैं बोलूँ मेरे सारे बाल सफ़ेद हैं, सारे बाल काले हैं, तो हम उसमें एस का यूज़ नहीं करते, यानी हेयर का यूज़ करते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। जब कभी भी हम अपने बालों को गिन लें, यानी 5 बाल काले हैं, सफ़ेद बाल पीले हैं, नीले हैं, गुलाबी हैं, तो हम उसमें हेयर्स का यूज़ करेंगे। अगर मैं सारे बालों की बात करूं, तो हम उसमें हेयर में एस नहीं लगाएंगे। तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी में एरर है। हम यहाँ हेयर्स का यूज़ नहीं करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, हेयर का यूज़ करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई नो नथिंग अबाउट हर, वेयर अबाउट, नो एरर। वीडियो पॉज करिए, आंसर सोचिए क्या हो सकता है इसका।
तो बात करें इसके राइट आंसर की तो ऑप्शन नंबर डी में एरर होगा। हम यहाँ वेयर अबाउट का यूज़ नहीं करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, वेयर अबाउट्स का। किसका, वेयर अबाउट्स, यानी अबाउट में क्या आएगा, एस आएगा। इसका मतलब होता है एड्रेस यानी पता। अब आप क्वेश्चन पढ़िए, मैं नहीं जानता, आई नो नथिंग, किसके बारे में, उसके एड्रेस के बारे में। तो हम वेयर अबाउट में क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे, यानी वेयर अबाउट्स। तो ऑप्शन नंबर डी में एरर है, वेयर अबाउट्स का मतलब होता है एड्रेस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एवरी टीचर and every student for this school is determined to do their best for the benefit of all, no error। वीडियो पॉज करिए, आंसर सोचिए क्या हो सकता है इसका। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो भाई कॉन्सेप्ट क्या था, जब कभी भी क्या हो सिंगुलर नाउन दे रखे हो और उनसे पहले क्या आ रहा हो ईच और एवरी, तो हम जो प्रोनाउन होता है वो कौन सा यूज में लेते हैं, सिंगुलर यूज में लेते हैं। बट हमें यहाँ क्या दे रखा है, प्लूरल दे रखा है, तो इसका राइट क्या हुआ, हिज, यहाँ पर राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी में एरर है, यहाँ हम देयर का यूज़ नहीं करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, हिज का यूज़ करेंगे। क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, जब कभी भी सिंगुलर नाउन दे रखे हो उनसे पहले आ रहा हो ईच और एवरी, तो जो प्रोनाउन आता है वो कौन सा यूज़ में लेते हैं, सिंगुलर यूज़ में लेते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द ऑफिसर एज वेल एज द क्लर्क्स एब्सेंटेड देम सेल्फ फ्रॉम द ऑफिस, नो एरर। वीडियो पॉज करिए, आंसर सोचिए क्या हो सकता है इसका। तो बात करें इसके राइट आंसर की तो ऑप्शन नंबर सी में एरर होगा। हम यहाँ देम सेल्फ का यूज़ नहीं करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, हिम का यूज़ करेंगे। हिम का यूज़ हम इसलिए करेंगे, कॉन्सेप्ट होता है जब कभी भी एज वेल एज, एंड नॉट, बट, बिसाइड्स ये दे रखे हों तो इनके अकॉर्डिंग जो पहला वाला सब्जेक्ट आता है उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब और प्रोनाउन का यूज़ में लेते हैं। तो देखो एज वेल एज से पहले सब्जेक्ट कौन सा है, सिंगुलर है, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, और जो प्रोनाउन आएगा वो भी सिंगुलर ही आएगा। तो यहाँ दे रखा है प्लूरल, जो कि गलत है, तो हम सिंगुलर का यूज़ करेंगे, जो कि क्या है, हिम है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, जब कभी भी क्या हो एज वेल एज, एंड नॉट, बट, बिसाइड्स ये हों तो इनके अकॉर्डिंग जो पहला वाला सब्जेक्ट आता है उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज़ लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम प्रोनाउन का यूज़ लेते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी में एरर है, यहाँ देम सेल्व्स ना होके क्या होगा, हिम होगा। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपके सामने है, देयर वर 5 एक्टिव वर्कर्स एंड 3 लेजी वन इन द फैक्ट्री, नो एरर। वीडियो पॉज करिए, आंसर सोचिए क्या हो सकता है इसका। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो ऑप्शन नंबर सी में एरर होगा, यहाँ दे रखा है 3, तो हम कौन सा नाउन यूज में लेंगे, प्लूरल नाउन यूज में लेंगे, तो क्या होगा, लेजी वंस होगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन नंबर सी में एरर है, देयर इज नन हु कैन सपोर्ट यू इन दिस क्रूशियल पीरियड, नो एरर। वीडियो पॉज करिए, आंसर सोचिए क्या हो सकता है इसका। तो बात करें इसके राइट आंसर की तो ऑप्शन नंबर बी में एरर होगा, यहाँ हु का यूज़ नहीं होगा, किसका यूज़ होगा, दैट का यूज़ होगा। आप हमेशा याद रखना, जब कभी भी क्या हो ऑल, नन, सम, ओनली, अदर, अगर इनका यूज़ हो रहा हो तो हम वहाँ हु और विच का यूज़ नहीं करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, दैट का यूज़ करेंगे। आप हमेशा याद रखना, आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन भी कर लीजिए। मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, जब कभी भी क्या हो ऑल, नन, सम, ओनली, अदर, अगर इनका यूज़ हो रहा हो तो हम कभी भी हु और विच का यूज़ नहीं करते, किसका यूज़ करते हैं, दैट का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में एरर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एनी ऑफ द 2 फोटोज दैट रिफ्लेक्ट द नेचुरल ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज वर्थ सीइंग, नो एरर। वीडियो पॉज करिए, आंसर सोचिए क्या हो सकता है इसका। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपने ये कॉन्सेप्ट कई बार पढ़ा होगा। तो बात करें ऑप्शन नंबर ए में एरर होगा इसमें। देखो जब कभी भी हम दो के बारे में बात करते हैं तो आइदर और नाइदर लेते हैं, ना कि एनी। ठीक है, तो जब कभी भी आप याद रखना दो के बारे में बात होती है तो हम आइदर लेते हैं या नाइदर लेते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर ए में एरर था, एनी नहीं आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द गेस्ट्स whom we were talking about have arrived are my relatives, no error। वीडियो पॉज करिए, आंसर सोचिए क्या हो सकता है इसका। तो बात करें इसके राइट आंसर की तो ऑप्शन नंबर बी में एरर होगा। हम यहाँ whom का यूज़ नहीं करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, who का यूज़ करेंगे। कई बार आपको कन्फ्यूज़न होता होगा कि सर whom यूज़ करें या who यूज़ करें, तो आप इसको ऐसे देखिए, जितनी सब्जेक्ट हो उतनी वर्ब हो तो हम whom का यूज़ करते हैं, अगर जितनी सब्जेक्ट हो उतनी वर्ब ना हो तो हम who का यूज़ करते हैं। यानी ये क्या हो, इम्बेलेंस हो। ठीक है,
यानी वर्ब ज़्यादा हो सब्जेक्ट कम हो तो हम हु का यूज़ करते हैं। अगर ये बराबर हो, सब्जेक्ट भी उतने हो, वर्ब भी उतनी हो, तो हम हुम का यूज़ लेते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है द गेट्स। अब देखो ये क्या है, सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब कहाँ है, ये रही। सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब कहाँ है, ये रही। बात करें आर, इसका सब्जेक्ट कहाँ है, यानी ये क्या है, इम्बेलेंस है, तो हम हु का यूज़ करेंगे। आप कई सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हो अपनी बुक में से, तो आप इसको ट्राई कर लेना कॉन्सेप्ट को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ही इंट्रोड्यूस्ड टू द चेयरमैन एज द प्रेसिडेंट द वर्कर्स एसोसिएशन, नो एरर। वीडियो पॉज करिए, आंसर सोचिए क्या हो सकता है इसका। ये कॉन्सेप्ट मैंने टॉप 200 में कराया हुआ है, तो सभी का सही जाना चाहिए। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो ऑप्शन नंबर ए में एरर होगा। मैंने आपको कुछ वर्ब बताई थी, जैसे एन्जॉय, अवेल, एब्सेंट, प्रेजेंट, हर्ट, एक्विट, ब्लेम, प्राइड, रिजाइन, इंट्रोड्यूस, असर्ट, एडेप्ट। ये क्या होती हैं, अपने बाद कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट मांगती हैं। अगर ऑब्जेक्ट ना होता है तो सब्जेक्ट का क्या बना देते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम यूज में ले लेते हैं। अब ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, हिमसेल्फ होता है, तो ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ इसका राइट होगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। मैंने आपको कुछ वर्ब बताई थी, तो आप उनको एक बार याद कर लीजिएगा। उनके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आना कंपलसरी है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं आता तो जो सब्जेक्ट दे रखा होता है उसी का हम क्या यूज़ कर देते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ में ले लेते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स की हेल्प ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है एज अ स्टूडेंट ऑफ आर्ट्स यू आर मच बेटर देन हिम, नो एरर। वीडियो पॉज करिए, आंसर सोचिए क्या हो सकता है इसका। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो ऑप्शन नंबर डी में एरर होगा। हम यहाँ ही का यूज़ करेंगे। देखो यहाँ कंपेयर हो रहा है, यानी कंपैरिजन हो रहा है, तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट के साथ होता है। ऐसा नहीं आप सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के साथ कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। जब कभी भी कंपैरिजन होता है तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट के साथ ही होता है। तो हम यहाँ हिम यूज़ नहीं करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, ही यूज़ करेंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे। इसका राइट होगा एज अ स्टूडेंट ऑफ आर्ट्स यू आर मच बेटर देन ही, नो एरर। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर डी में एरर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बीइंग ऑफन इल एंड फ्रिक्वेंटली एब्सेंट शी हैड नो अपॉर्चुनिटी टू कंप्लीट हिज वर्क और डू मच ऑफ इट इन टू। वीडियो पॉज करिए, आंसर सोचिए क्या हो सकता है इसका। वीडियो पॉज कर लीजिए आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो ऑप्शन नंबर सी में एरर होगा। हम यहाँ हिज का यूज़ नहीं करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, हर का यूज़ करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट क्या दे रखा है, शी, और शी के लिए हम पॉजिटिव एडजेक्टिव यानी अपने की अंग्रेजी क्या लेते हैं, हर लेते हैं, ना कि हिज लेते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट। तो हम यहाँ हिज का यूज़ नहीं करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, हर का यूज़ करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट क्या लिया है, शी लिया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है टेकिंग ब्रेकफास्ट he went to the office and ordered the staff to complete the work without any further delay, no error। वीडियो पॉज करिए, आंसर सोचिए क्या हो सकता है इसका। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो ऑप्शन नंबर ए में एरर है। हम इसकी शुरुआत ऐसे नहीं कर सकते, या फिर तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट। इन दोनों में से सेंटेंस की शुरुआत होगी, है टेकिंग ब्रेकफास्ट से आपकी शुरुआत नहीं हो सकती। तो किससे होगी शुरुआत, आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट या फिर हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर ए में एरर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मैनी पर्सन्स आर कमिंग टू हिज कंसर्ट टू हियर हिम टू सिंग द रिलीजियस सॉन्ग्स, नो एरर। वीडियो पॉज करिए, आंसर सोचिए क्या हो सकता है इसका। तो बात करें इसके राइट आंसर की, तो ऑप्शन नंबर सी में एरर होगा। हम यहाँ टू का यूज़ नहीं करेंगे। देखो कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जैसे हेयर, सी, मेक, लेट और बिड। इनके बाद जो दूसरी वर्ब आती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में आती है, ना कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में। तो आई होप आप समझ गए होंगे। कुछ ऐसी वर्ब होती हैं, आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, मैं बोल रहा हूँ एक बार, हेयर, सी, मेक, लेट और बिड। इनके बाद जो दूसरी वर्ब आती है वो बिना टू के आती है, यानी
केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर यहाँ सिंगिंग होता तो भी गलत होता, तो आप दोनों तरह से देख लीजिए। यदि आपको टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे तब भी गलत है, इसमें आईएनजी लगाए तब भी गलत होगा। केवल और केवल क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर सी में एरर होगा, हम यहाँ टू का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट आपके सामने है, ही आस्क्ड मी टू कंप्लीटली फॉरगेट हर बट ओनली आई नो इट इज नॉट पॉसिबल, नो एरर। वीडियो पॉज करिए, आंसर सोचिए क्या हो सकता है इसका। और भाई ये वाला क्वेश्चन मैंने टॉप 200 में कराया हुआ है, तो सभी का सही जाना चाहिए। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो भाई मैंने आपको बताया था, जब भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो उसके बीच में हम कभी भी एड वर्ब का यूज़ नहीं लेते। मैंने आपको बताया था टॉप 200 की क्लास में। तो ऑप्शन नंबर बी में एरर होगा। इसका राइट क्या हुआ, ही आस्क्ड मी टू फॉरगेट हर कंप्लीटली, यानी हर के बाद आएगा कंप्लीटली, ना कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में कभी भी एड वर्ब का यूज़ नहीं लेते। काफ़ी बार इस पर क्वेश्चन बने हैं और आगे भी इस पर बार बार क्वेश्चन बनेंगे, तो आप इसको देख लीजिए, कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ही वॉज स्लीपिंग इन हिज रूम वैन अ थीफ एंटर्ड इन टू हिज हाउस एंड टुक अवे अ लॉट ऑफ थिंग्स, नो एरर। वीडियो पॉज करिए, आंसर सोचिए क्या हो सकता है इसका। तो ये वाला क्वेश्चन तो सभी का सही जाना चाहिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो ऑप्शन नंबर सी में एरर होगा। हम कभी भी एंटर के साथ इनटू प्रपोजिशन यूज में नहीं लेते। इसका मतलब होता है, जब हम एंटर के साथ इनटू यूज में लेते हैं तो उसका मतलब होता है शामिल होना। जैसे आप शामिल हो गए किसी काम में, तो हम एंटर के साथ इनटू का यूज लेंगे। बट यहाँ क्या दे रखा है, व्हेन अ थीफ एंटर इनटू हिज हाउस, मतलब उसके घर में अंदर जा रहा है, तो हम एंटर के साथ इनटू यूज नहीं लेते। जब हम बात करें अंदर जाने की तो हम एंटर के साथ इनटू नहीं लेते। अगर बात करें शामिल होने की तो हम एंटर के साथ इनटू लेते हैं। तो आई होप आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे, इनटू कब लेना है, इनटू कब नहीं लेना। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स की हेल्प ले सकते हो। चलते हैं, मैंने भाई यहाँ लिखा हुआ है एनी डाउट यूज़ कमेंट बॉक्स। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करना, और हो सके तो एक शेयर कर देना। तो चलो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।